everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is doctrine of basic structure. Why it is in news? Recently, Vice President of India criticizes the Supreme Court of India regarding the NJAC Act because Supreme Court of India strike down the NJAC Act by using doctrine of basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनजेएसी अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को वाइस प्रेसिडेंट जी ने क्रिटिसाइज किया है और इसलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज़ में आई है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्रिन के बारे में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये एक टाइप का जुडिशियल रिव्यू है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी लेजिस्लेशन की लीगलिटी को चेक करती है। और ये डॉक्ट्रिन जो है वो इवॉल्व हुई थी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से, जो कि आई थी केशवानंद भारती के केस से, जो कि आई थी 1973 में। इसमें 13 जजेस की बेंच थी। इसने ये रूल किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनवायोलेबल है और इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। अगर कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाती है जो कि किसी भी बेसिक फीचर को वायलेट करता है तो जो कोर्ट है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके डेवलपमेंट की। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के जजमेंट में लाई थी जब 1970s में टर्बुलेंट चल रहा था इंदिरा गांधी लेड एग्जीक्यूटिव और कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में, क्योंकि 1970s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे लॉज एक्टिव किए थे जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स जो थे उसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था या बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। तो उस टाइम में ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था केशवानंद भारती के जजमेंट में। कोर्ट ने अपनी रूलिंग में ये बोला था कि पार्लियामेंट के पास वास्ट पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन वो सर्टेन बेसिक फीचर्स को टच नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर धूमधाम से चली आ रही है हमारे देश में। नाउ कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पहला है शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट कर सकती है या अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में गोलकनाथ जी का केस आया 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया था और ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो भी एक लॉ है, किसके अंडर, आर्टिकल 13 के अंडर, और पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। तो इसके रिएक्शन में पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट ले आए थे और उसमें उन्होंने ये खुद को ये प्रोविज़न बना दिए थे कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को ले सकती है या किसी भी फंडामेंटल राइट को लोगों से उसको अमेंड कर सकती है, हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया था केशवानंद भारती केस 1973। इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उन्होंने अपने ये रूलिंग दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ है आर्टिकल 13 के अंडर, इसको ओवर रूल कर दिया। और इन्होंने ये भी बोला कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट आया है ये लीगल है, लेकिन जो 24th अमेंडमेंट में ये जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह में ये अमेंडमेंट करेंगे वो ऐसे नहीं अमेंडमेंट होगा, उनका बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उनका सेम ही रहेगा। यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवॉल्व हुआ था। और इसके बाद में इसके रिएक्शन में पार्लियामेंट ने एक और अमेंडमेंट लाए थे, वो लाए थे 42nd वाला, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अनलिमिटेड पावर्स हैं, कोर्ट इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसके बाद मिनर्वा मिल्स का केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पर भी चलेगी और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को नहीं ले सकते हैं। अब हम बात बढ़ते हैं आगे, बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो प्रेजेंट पोजीशन इज दैट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो मिनर्वा मिल्स का जो जजमेंट आया था उसके हिसाब से ही अभी तक हमारा प्रेजेंट पोजीशन चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिफाइन और क्लैरिफाई एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे सुप्रीम कोर्ट को अभी भी ये डिफाइन करना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है, और ये ऐसा ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ है कहीं पर। बस ये सिर्फ वेरियस जजमेंट्स में बता देते हैं कि कौन सा जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है। अभी तक वेरियस जजमेंट्स में थोड़ी चीज़ें आई हैं
जिनको बेसिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक फीचर है। ये वेरियस जजमेंट्स के थ्रू इतनी चीज़ें निकल के आई हैं जिनको कि बेसिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और फिर ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट। जो सुप्रीम कोर्ट वेरियस जजमेंट्स देता रहता है, उनके थ्रू जो जो चीज़ें निकल के आती हैं उनको वो बेसिक फीचर बता देते हैं। तो ये इस तरीके से ये लक्ष्मीकांत में 20 चीज़ें दी गई हैं, वही हमने यहाँ रख दी हैं। आप लोग इसको याद कर लेना, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कौन सी चीज़ बेसिक फीचर में नहीं आती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड ये ऑल सारी थिंग्स हैं जो ये सब बेसिक फीचर में आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? तो ये टेस्टिमनी है टू द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इट सेव द इंडियन डेमोक्रेसी एज इट एक्ट्स एज द लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने हमारी डेमोक्रेसी को भी बचा के रखा हुआ, क्योंकि ये पार्लियामेंट के पावर्स पे थोड़ा लिमिटेशन की तरह काम करता है। डायनेमिक इन नेचर है, क्योंकि कहीं डिफाइन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो ठीक समझते हैं उसको बेसिक फीचर बता देते हैं। एंड इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द बेसिक टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने जो हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ डाली थी उनको बचाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। अब हम इसके क्रिटिसिज्म के बारे में देख लेते हैं। तो जो राजू रामचंद्रन सीनियर एडवोकेट हैं, उनके अकॉर्डिंग power of unelected judges to strike down amendments on the basis of this doctrine is anti-democratic and counter-majoritarian। जो एडवोकेट साहब हैं वो कहते हैं कि जो अनइलेक्टेड जजेस हैं उनके पास ये पावर है कि वो जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए और ये अनइलेक्टेड जजेस जो हैं वो इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक है और काउंटर मेजोरिटेरियन है। कोई भी डेफिनेट प्रोविज़न नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ऐसा कोई डेफिनेट प्रोविजन भी नहीं है। और जुडिशरी इम्पोजेज इट्स ओन फिलॉसफी ओवर इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रोविजंस लाती है उस पर जुडिशरी जो है वो अपनी फिलॉसफी लगा देती है। ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। तो अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज यूज टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट। ये एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू है जिसके जरिए कोर्ट जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन की लीगैलिटी को चेक करते हैं। दूसरा डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तीसरा है, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द बेसिक टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए 1 and 2 इज करेक्ट। ऑप्शन बी 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।